रहते तुझको साँझ सवेरे, नैनों में बस यहाँ जैसे नैने तेरे, नैनों में बस यहाँ जैसे नैने तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन और मेरे दिल के ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल के ले गए चैन। हेलो दोस्तों, आप लोगों को अपने परिवार मैथ्स वाला में स्वागत है। मैं हूँ कृष्णा कश्यप। तो अभी जो देख रहे हैं बोर्ड पे वो क्लास 10th का सब्जेक्ट है मैथ। और आपको भली बात ही पता है, आज से आपका 84 डे, कितने 84 डे एग्ज़ाम का दिन है, यानी 84 दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कहें कि क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 में हम पढ़ा रहे हैं और 2026 में आपको पूछेगा, वो क्लास सिर्फ 3 ही सवाल दिए हैं और सवाल आपको हम कराएंगे। तो पहला सवाल आपको ये देख रहे हैं त्रिकोणमिति का है। तो त्रिकोणमिति में क्या देख रहे हैं, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए एवं टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। प्यारे बच्चों, साइन 3/4 तो कॉस ए एवं टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। कैसे बनाइएगा? तो पहले नंबर हम फर्स्ट सवाल को बनाते हैं। देखिए, फर्स्ट सवाल आपका कह रहा है क्या, साइन, आपने क्या पढ़ा, साइन ए बराबर आपको दिया है 3/4, तो क्या बोल रहे हैं, कॉस ए एवं टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों, अगर हमें साइन का मान निकालेंगे तो कॉस और टेन अपने आप निकालेंगे। तो पहले इन सवालों को बनाने के लिए हम बेसिक से चलते हैं। तो इधर जो देख रहे हैं फार्मूला देख रहे हैं, ये फार्मूला साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं P/H। और इसी के दूसरा भाग AB/BC, AB/AC यानी कर्ण है। AC क्या है, कर्ण है। ये जो देख रहे हैं आप कर्ण है और ये जो देख रहे हैं आधार हैं। तो हम क्या करें, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण यानी B/H यानी BC बटा क्या होगा, AC। आप इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। इनका आप देखिएगा, कॉस थीटा का B/H ऐसे भी लिख सकते हैं और B/AC ऐसे भी लिख सकते हैं, P/B लिख सकते हो और ऐसे AB/BC ऐसे भी लिख सकते हैं। आप जो इनको देख रहे हैं खुट्टा जैसा, खम्हा जैसा खड़ा, ये क्या है, ये आपका त्रिभुज है। वो कौन सा त्रिभुज है, तो प्यारे बच्चों ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है, तो देखिए भाई, 90 डिग्री का कोण बनाता है, वो समकोण कहलाते हैं। 90 डिग्री का कोण वाले समकोण कहलाते हैं। तो हम इसका नामकरण कर दिया है ए, बी और सी। थीटा यहाँ है, तो बड़का वाला जो बांस जैसा दिख रहा है खंभा, बड़ा देख रहा है, वो क्या है, तो कर्ण है। समझ लीजिएगा, आप जब भी आप त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या करना है आपको, थीटा बड़ा वाला जो देखना है एंगल, बड़ा वाला जो परिरेखा, खड़ी रेखा जो देख रहे हैं, वह सबसे बड़ा जो दिखाई दिया वह कर्ण कहलाया। ये पट में दिखते हैं, पट है। पट का मतलब है तो होता है कि किस पे आप खड़े रहिएगा, आपके पास आधार यानी बेस रहेगा तभी तो आप खड़ा रहिएगा। तो आधार आपका ये हो गया। और आप जो देख रहे हैं लंबा जैसा खुट्टा, वो आपका लंब कहलाया। प्यारे बच्चों, जरूर आपका इस बातों से क्लियर हो गया होगा कि हम समझ गए होंगे कि सर ने बताया बिल्कुल सही बताया। और सही आप सोचिए, आपको जरूरत नहीं है फार्मूला याद करने का, थोड़ा एक्टिविटी, कुछ अप्रोच देखिए और खुद आप सवाल का
संघर्ष कर सकती है, तीर लगा सकती हैं। तो हम चलते हैं सवाल पे। सबसे पहले बात हमें बनाना क्या है, तो ऐसे ही आप एक एंगल बना लीजिएगा प्यारे बच्चे। एक एंगल ये जो देख रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज बना रहे हैं प्यारे बच्चे। समकोण त्रिभुज है, क्या इनका नाम हम ए रख सकते हैं, क्या इनका नाम बी रख सकते हैं, क्या इसका नाम सी रख सकते हैं। चलिए, थीटा यहां प्यारे बच्चे रखा तो ये वाला आपको क्या कहलाया, कर्ण कहलाया। भली भांति क्यों नहीं, कर्ण कहलाया। चलिए, आपने इस पे क्या देखा, थीटा वाला को तो वहां रखा, मगर किस पे ये बंदा थीटा है, तो थीटा इनके पास है, तो ये क्या हुआ, बेस यानी आधार हो गया प्यारे बच्चे। अब यहाँ आ जाइए, बड़का वाला बांस देखिए, अब बड़का लंबा लंब जैसा खड़े हैं, तो क्या सोचत है हम खड़े हैं, तो ये समझ लिए लंब है। क्या है, ये लंब है। आपको अब क्या चाहिए, आप सवाल देखना है कि सवाल को हल हम करेंगे तो करेंगे कैसे। मुश्किल में पड़ गए होंगे कि अब हम ये 3 और 4 को रखेंगे सर कहाँ, ये हम 3 और 4 हम कहाँ रखें, ये मुश्किल में नहीं, मुश्किल में नहीं पढ़ना है जी। क्यों मुश्किल में पढ़ना है, आपको नहीं पता है। अब ये हम फॉर्मूला लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं, साइन थीटा बराबर क्या लिखे हैं, लंब बटा कर्ण। तो क्या आप यहाँ लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होगा प्यारे बच्चे, कर्ण होगा। अब भली भांति जानते हैं लंब बटा कर्ण, और इसी को दूसरा रूप में हम लिख सकते हैं P बटा H। क्या आप साइन लंब आप समझ रहे हैं, इसमें कौन है, लंब समझ रहे हैं, ऊपर का वाला, निचला वाला, निचला वाला, यूं का यूं, यूं का यूं, आप ऊपर वाला ऊपर, नीचा वाला नीचा। तो आप समझ लिए लंब कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है, आपको ऐसे बना लीजिएगा, कर्ण आपका 4 है। इसमें आपको क्या नहीं है, यहाँ पे सजा कर लिख लीजिए। तो लंब आपके 3 दे रखा है प्यारे बच्चों, कर्ण आपका 4 दे रखा है, तो आपका आधार नहीं है, आपका आधारे नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, अब तो सोच में पड़ जाइएगा। तो आपको फार्मूला क्या कह रहा है, अब आधार को बनाने के लिए आप यहाँ आ जाइएगा। चूंकि लिखिएगा आधार, आधार स्क्वायर बराबर कितना हो, क्या होता है, यानी लंब के स्क्वायर और कर्ण यानी कर्ण के स्क्वायर में से क्या करना है, लंब को स्क्वायर में से घटा देना है। कर्ण के स्क्वायर में से क्या करना है प्यारे बच्चे, लंब के स्क्वायर को घटा देना है। आप कर्ण का स्क्वायर कितना है प्यारे बच्चे, कर्ण 4 है, तो 4 रखिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, माइनस लगाइएगा। अब 4 तो कर्ण हो गया, लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा, बराबर यहाँ आप आधार लिखते चलिएगा, ये आप गलती से भी भूल मत कीजिएगा। अब आधार लिखिए, 4 का स्क्वायर कितना 16 यानी 16, और 3 का स्क्वायर 9। आपको पता है आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया, 16 में से 9 गया तो 7। आप क्या इनको रूट हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं। तो ये डंडा वाला जैसा है वैसा लिख दीजिए, जैसा डंडा वाला दिख रहा है वैसा डंडा वाला लिख दीजिएगा। आपको अब क्या पूछा, यहाँ लिखिएगा अब लिखकर क्या कीजिएगा, कॉस ए बराबर पूछा, तो अब में लिखिएगा कॉस ए बराबर, आपने कॉस बराबर पढ़े हैं कि आधार बटा कर्ण होता है, तो क्या आप आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं, लिख सकते हैं प्यारे बच्चे। आधार बटा कर्ण लिखें तो कॉस का मान कितना, आधार का मान कितना है √7, तो क्या आप यहाँ लिख सकते हैं √7। कर्ण का मान आपको भले भांति दिया गया है, तो कितना दिया गया है 4। आपका आंसर यही है। आपको 10 का मान कहेगा निकालने के लिए, इसीलिए 10a बराबर लिखिएगा। 10a बराबर आपको भली भांति पता है लंब बटा आधार होता है, तो क्या आप लंब बटा आधार दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लंब आप खुद कहिएगा कि लंब है सर जी 3 और आधार है √7 जी, कर लिया ना, अब बात हो गया। आपका यही तीनों आंसर है, तो आपका जरूरी था
जरूरी था ऐसे टोकरी गिनती गिनने का नहीं। तो इसीलिए आप तीनों सवाल, ये दोनों सवाल बनाकर कमेंट करके बताइए कि आपको बनता है कि नहीं बनता। अगर नहीं बनता है तो जरूर एक बार कमेंट कीजिए कि सर जी हमें नहीं बन रहा है, हमें अगले वीडियो बना दीजिए। तो बिल्कुल मैं बनाने के लिए तैयार हूँ, आप एक बार कमेंट कीजिएगा। तो आपका पता है मैं कौन हूँ, कृष्णा कश्यप। तो जुड़ के रहिए, मिल के रहिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपका नोटिफिकेशन जरूर आए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें। थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय बाय।